अब अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्या किया है बेटा, अपने आप को एक बेसिक रीढ़ की हड्डी बना रखा है। इंटरनेट सर्विसेज के लिए वो बेसिक है, बैकबोन है पूरे वर्ल्ड की। मतलब दुनिया में सबसे बड़ी बैकबोन कौन है? अमेजॉन वेब सर्विस। अगर ये ना हो तो दुनिया में नेट नहीं चलेगा, दुनिया में कई सारी सर्विसेज ऑन होल्ड हो जाएंगी, कई सारी सर्विसेज बिल्कुल पॉज पे आ जाएंगी। ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स इसके साथ चलती हैं। ठीक है, ये कंपनियों के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम होस्ट और प्रबंधित करता है, आना स्वयं के डेटाबेस सेंटर को बनाए रखने का खर्च पड़ जाता है। अब यहाँ पर 20% कुल बिक्री में योगदान है, 20% टोटल बिक्री है, 60% लाभ है इसको। मतलब सोचिए 60% से ऊपर ये बेनिफिट उठा लेता है इतने छोटे से काम से। तो सोचिए अमेजॉन वेब सर्विसेज अमेजॉन को कितना ज़्यादा फायदा देता है ना। आउटरीच की शुरुआत कैसे? अमेजॉन वेब सर्विस ने आउटरीच जो है 20 अक्टूबर को सुबह हुआ। 20 अक्टूबर को सुबह ये जो वेब सर्विसेज है इनकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक समस्याओं को रिपोर्ट किया गया। ये AWS नॉर्थ वर्जीनिया डेटा सेंटर से आया। इसका प्रमुख परिसंचालन केंद्र में से एक है नॉर्थ वर्जीनिया में, इसका एक अमेजॉन वेब सर्विसेज का डेटा सेंटर है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इन्होंने बताया कई सेवाओं में बड़ी त्रुटि और विलंबता का अनुभव किया गया। इन्होंने खुद अमेजॉन ने अपने आधिकारिक स्वास्थ्य वेबसाइट पे बोला कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल करने की कोशिश करें, उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हमको थोड़ा समय चाहिए, आप हमें टाइम दीजिए, हम उसको रेगुलेट कर देंगे। इसके बाद मूल कारण DNS समस्या क्या थी, है ना। डाउन नेटवर्क सर्विसेज क्यों हो रही थी? डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की एक एड्रेस बुक की तरह काम करता है। ये क्या है? एक एड्रेस बुक है। अब ये क्या करता है, जब आप अपने डोमेन पे जाते हैं तो डोमेन नेम से आप लोगों को सर्च करते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप कैसे सर्च करें? whatsapp.com, है ना, amazonwebservices.com, तो aws.com, ये सारे क्या है? डोमेन नेम है जो उनके लिए काम करते हैं। इसमें क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है, एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस के थ्रू वो आपको पहचानता है और आगे बढ़ाता है। विफलता, जब DNS विफल होते हैं तो ब्राउजर सर्वर उसे ढूंढ नहीं पाता। DNS क्यों खराब होते हैं? जब DynoDM सेवा जो होती है कंपनी के बाद मूल कारण क्या पहचान किया, जो डोमेन नेम थे उनको सर्वर नहीं पहचान पा रहा था। कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसके सर्वर डोमेन नेम नहीं पहचान पा रहा, तो गलत IP एड्रेस पे जा रहा था। इससे बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित ही नहीं होती, गलत ट्रांजैक्शंस भी हो सकते थे। तो कई सारी चीज़ों में AWS फिर प्रॉब्लम देने लगा, फिर इसे सही करने की कोशिश की, है ना। DynamoDM है क्या? अमेजॉन DynamoDM एक पूरी तरीके से सर्विसलेस नो SLQ डेटाबेस सेवा है जो प्रदर्शन स्केलेबल एप्लीकेशन को समर्थन करता है। SQL डेटाबेस के विपरीत NoSQL डेटाबेस लचीला विविध डेटा प्रभु को संभाल सकते हैं। ये क्या करते हैं, कई सारे डेटा प्रभु को अकेले संभालते हैं और इसको कोई भी क्या नहीं करता, रेगुलेट कंट्रोल नहीं करता। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो ऑटो हील ही होगी, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो DynamoDM के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इंटरनेट में ये जो एक नाजुकता है कि अगर कल को वेब सर्वर्स ख़राब हो जाएं या हमारी डेटा केबल्स ख़राब हो जाएं या साइबर केबल्स जो बिछी हैं समुद्र में वो फट जाएं, टूट जाएं, तो इंटरनेट प्रभावित होता है। जैसे अभी एयरटेल और जियो हमारा लगातार प्रभावित रहा, उसके लगातार प्रभावित होने का कारण ये था कि हम इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे। ये सारी एक प्रॉब्लम थी। तो इंटरनेट नाजुकता के साथ कार्य करता है। AWS की बात करेंगे, वेब सर्विसेज में बाजार का नेता है, ये सबसे ज़्यादा इसके पास है। फिर अमेजॉन का एज्योर क्लाउड है और फिर गूगल की क्लाउड सर्विसेज है। ये तीन बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और ये तीन बड़े प्लेयर ही हैं जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो इन तीन बड़े प्लेयर के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए। पहला AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड और तीसरा है गूगल LE। ठीक है, इन तीनों को अगर आप ठीक से समझते हैं तो इनमें सबसे बड़ा अमेजॉन वेब सर्विसेज है, अरबों ऑनलाइन सेवाओं को होस्ट करता है। और ये क्या होता है, अगर इन तीनों सर्वर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इन तीनों में से एक सर्वर खराब हो तो भी प्रॉब्लम, अगर तीनों खराब हो जाए तो समझ लीजिए वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं होगा, सारे के सारे एज इट इज रुक जाएंगे, क्योंकि क्लाउड सर्वर तो यही देता है। सस्ता, वेबसाइट निर्भर क्यों है? ये सस्ते हैं भाई, अपना सर्वर बनाए रखने की तुलना में इनको आप एक सब्सक्रिप्शन फीस देते हो या आपके सर्वर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, त्वरित है, तेज है, क्योंकि बड़े सर्वर्स हैं तो ज़्यादा तेज चलते हैं। कुशल हैं, बेहतर संसाधन प्रबंधन है। कुछ साल पहले कंपनी अपने स्वयं के सर्वर और क्लाउड सिस्टम का प्रबंधन करती थी। पहले कंपनी क्या करती, खुद के सर्वर लाती थी, परचेज करती थी। लेकिन इससे बाद ये सस्ता, तेज और कुशल साबित हुआ तो लोगों ने आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दी IT में और बड़े बड़े सर्वर्स इसी पे आ गए। आउटरेज दुर्बल हैं, ये आउटरेज बहुत ज़्यादा नहीं होते, कभी कभार होते हैं आउटरेज और बड़े पैमाने पर नहीं होते, बट ये जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ दिनों के लिए। जो पर्टिकुलर मोमेंट होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से देते। अतीत में क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की विफलता हुई थी 2023 में। 2024 में क्लाउड स्ट्राइक
के कोड के विमानन बैंकिंग क्षेत्रों में प्रॉब्लम आई थी अक्टूबर 2024 में। AWS ने आउटरीच किया था और दोबारा 25 में दोबारा वही काम हो गया। तो ये क्या होता है, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो जो हमारी एयरलाइंस हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, वो भी इन्हीं के साथ चलते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सेवाओं को प्रभावित करती हैं। भारत पर प्रभाव विमानन क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा पड़ा और बैंकिंग क्षेत्र पे पड़ा। ATM नहीं काम कर रहे थे और फ्लाइट्स डिलेड हो रही थी क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से कहाँ जाना है, इनकी डिटेल्स हमें ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाएं बाधित थी, स्नैपचैट बाधित था, रेडिट बाधित था, UK टेक सर्विसेज बाधित थी। ये सारी चीज़ें पूरी तरह ऑन होल्ड थी और इनको देखना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब क्या होता है, एकल विफलता बिंदु, जोखिम क्या, अगर एक खराब होता है तो प्रॉब्लम होती है। व्यापक प्रभाव इसका क्यों पड़ता है, क्योंकि भाई सीमित प्रदाता हैं, 3 ही 4 हैं जो वेब सर्विसेज दे रहे हैं आउटसोर्स वाले, और कोई दे नहीं रहा। आप खुद के सर्वर क्रिएट करेंगे बहुत महंगे पड़ेंगे, एक दिन में आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये सारे इश्यूज आपको देखने की आवश्यकता है। क्लाउड विविधीकरण की आवश्यकता, स्वतंत्र बुनियादी ढांचे हैं, देश को अपना स्वयं का क्लाउड बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है ना। जोखिम की कमी है, अमेरिका पर निर्भरता जो है हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। डिजिटल आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें अपने खुद के सर्वर बनाने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं हम बना नहीं सकते, हमको इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हम अपना सर्वर बना लेते हैं तो हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई है नहीं। जोखिम का मूल्यांकन करना चाहिए, बैकअप की योजनाएं हमें बना के चलनी चाहिए, मल्टी क्लाउड रणनीति लगनी चाहिए। हम अपनी सेवाओं को कई सर्वर्स में डालें, अगर एक सर्वर काम नहीं कर रहा तो दूसरा सर्वर उसको टेक केयर करे और हमारे कामों को करे। याद रखिए, अगर इस देश में आगे बढ़ना है तो मल्टी सर्वर क्लाउड स्टोरेज ही है जो हमें फ़ायदा दे सकता है। डिजिटली लचीलापन बहुत आवश्यक है, अगर ये हमारे साथ है तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर डिजिटल लचीलापन नहीं है तो हमें प्रॉब्लम्स होती ही रहेंगी। ठीक, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम अगले करंट अफेयर्स पे चलेंगे।